गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं फिर से आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर आज स्पेशली मैं दो चीजें डालूंगा। एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन का रीडिंग रहेगी ये, साथ में यदि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो उसकी रीडिंग रहेगी इसके अंदर। तो रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा, लेकिन ध्यान रखिए जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेंट होता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आप रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, किसी भी जेंडर का इंसान इसको देख सकता है। मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान भी इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, जब तक मैं कार्ड्स को शफल करता हूँ अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। जो भी आप चाहते हैं यूनिवर्स से पूछना, यूनिवर्स से गाइडेंस जाना चाहते हैं, वो क्वेश्चन मन में लेकर रहे ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, जो क्लियरली क्या शो करता है इस समय देखा जाए आप अपनी लाइफ में ना एक बिल्कुल टूट चुका होता है इंसान, उस तरीके से आप कहने का अपने आप के साथ ट्रीट कर रहे हो। इस समय आपके लाइफ में इस समय कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि हाँ मेरे पास कुछ जीने की चाह हो या कुछ भी आगे बढ़ने की कोई एक राह हो, कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। इस समय देखा जाए आपकी ब्रेकिंग एनर्जी जो होती है कहने की, वो चीज दिखाई दे रही है। अंदर से टूटा हुआपन फील कर रहे हो इस समय आपको लग रहा है कि रिश्ता कहने खत्म होता जा रहा है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आप उससे शादी करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप इस समय ना सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। सामने वाले की कोई कंडीशन आप दिमाग में लेकर नहीं चल रहे, आपको सिर्फ क्या चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए एनी हाउ। इस समय देखा जाए आप थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड होते हुए देख रहे हो। कहने के आपकी सिर्फ आपकी नजर में आपकी मजबूरियां, आपकी फीलिंग्स सामने आ रही हैं, लेकिन आप इस समय सामने वाले की मजबूरी या सामने वाले की फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। लेकिन इसमें जानते हैं ये रीजन क्या, यहाँ पे सिचुएशन क्या आ जाती है कि आपके पार्टनर आपको लेके जो है ना एक बहुत ज्यादा ऐसा इंसान समझना शुरू कर दिया कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है, मेरे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। लेकिन देखा जाए यस ये ट्रू है, इस समय आपके अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी आ रही कि मुझे मेरी बात पूरी होनी चाहिए। हो सकता है आपके घर पे कोई प्रेशर हो आपको लेकर, वो प्रेशर आप सामने वाले पे थोपने की कोशिश कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटीज में। इसलिए आप कह रहे हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, मुझे क्लैरिटी चाहिए, और वो क्लैरिटी आपको मिल नहीं पा रही, जिसकी वजह से आप कहने का अपने आप को ना एक बिल्कुल टूटा हुआ फील कर रहे हो, एक अकेलापन फील कर रहे हो लाइफ में। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। देखो ये कार्ड आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील का आप कर रहे हो जो कि इस समय किसी और से शादी कर चुका है और कहीं ना कहीं, लेकिन आपका इसका रिलेशन काफी समय से चल रहा है। देखो कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी भी है, हो सकता है जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हो उसकी लाइफ में कुछ अच्छा ना चल रहा हो, कि अगर उसकी वाइफ से उसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं तभी वो आपके पास आया, लेकिन उसने आपको कमिटमेंट करे है शादी के लिए, आपके साथ जिंदगी भर साथ निभाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके मन में चीज आ रही है कि ये वहां से डाइवोर्स दे और मेरे से आके शादी करे। लेकिन इसका डाइवोर्स होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका देखा जाए इसकी आपके पार्टनर की बात करो ना, ये इंसान हो सकता है कहते हैं फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है इसके बच्चे हों, जिसकी वजह से इंसान अभी इतनी जल्दी इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकता है। लेकिन आपका प्रेशर इसके ऊपर बना हुआ है, और हो सकता है कि आप बैचलर हो और आपके पार्टनर मैरिड हैं। आप कहने के उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हो उससे शादी करने का, उससे अपनी पहली वाली वाइफ से डाइवोर्स लेने का, लेकिन उसके लिए इतनी जल्दी पॉसिबल चीजें नहीं है। हो सकता है आपके ऊपर शादी का प्रेशर भी आ रहा हो पीछे अपनी फैमिली से, आपने अपनी फैमिली से बात कर रखी है, आपकी फैमिली तो राजी है, लेकिन इसका क्या करे। लेकिन जो ये पर्सन अभी आपसे टाइम ले रहा है, ये इतनी जल्दी स्टेप नहीं उठा पाएगा, क्योंकि इसको हर चीज अपने घर में हैंडल करनी है। एक फैमिली को छोड़ना बहुत मुश्किल है। माना कि इसकी लाइफ एक टॉक्सिक लाइफ हो रखी है इस समय, अपनी वाइफ से इसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, आपस में लड़ाई झगड़े ज्यादा चलते हैं, प्यार मोहब्बत कम होती है। लेकिन देखा जाए ना, इसके मन में आज भी फीलिंग्स आपके लिए, लेकिन ये आपसे समय मांग रहा है, आप इसे समय नहीं दे रही हो। इसी वजह से कह रहे हैं कि आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे थोड़ा दूर हो इस समय। साथ में कार्ड निकला है आपको नाइट ऑफ कप्स का। अगर मैं इसको थोड़े पास्ट में लेके चलूँ ना, आपको इसकी रिश्ते की, अगर आप किसी सिंगल रिलेशनशिप में भी हैं, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल की बात नहीं करूँ, लेकिन अगर अपने पार्टनर सिंगल रिलेशनशिप में भी है ना, इस इंसान ने आपको कमिटमेंट बहुत करे हैं प्यार के, इसने आपकी लाइफ में वो सुकून लिखा है। आपको लगा जैसे होता है ना कि लड़कियों के दिमाग में आता है यही है मेरे सपनों का राजकुमार, इसने आपको वो वाली फील दी है। इसने बहुत मेहनत करी आपको पाने के लिए, लेकिन इस समय देखा जाए, एक चीज और बता दूं मैं आपको, इसमें इसके थ्रू ये इंसान थोड़ा फाइनेंशियली देखा जाए ना, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन इसकी लाइफ में चल रहे हैं। हो सकता है इसकी फैमिली में कोई इशू चल रहा हो, आप इसके ऊपर प्रेशर बना रही हो शादी के लेके। इसकी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो प्रेशर अभी झेलने के लिए, वो ये कहते हैं ना, झेलने के लिए रेडी नहीं है। अभी ये समय ले रहा है आपसे शादी करने के लिए, लेकिन आप इस समय नहीं दे रहे। वो प्रेशर कहने का आप इसके ऊपर बनाते बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान अभी कंफ्यूज है, अपने आप को दूर कर रहा है। ठीक है,
साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो इस समय देखा जाए ना कि आपके पार्टनर कहने के कंफ्यूजन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि किस किस तरफ जा रहा है, क्योंकि कहने का देखा जाए आपका नेचर बहुत ज्यादा एक रिजिड होता जा रहा था काफी समय से। लेकिन जो थर्ड पार्टी है कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि वो इसके साथ कोई कमिटमेंट में लेकर नहीं है, लेकिन इसके जहां पे कमिटमेंट नहीं होगा ना आपके पार्टनर का झुकाव वहीं पे जा रहा है इस समय। लेकिन अगर देखा जाए शादी के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए, हाँ उसके मन में आपको लेके फीलिंग्स है, उसको पता है कि शादी आपसे करनी है, लेकिन आपका एक रिजिड नेचर ही उसको कहने के दूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला वर्ल्ड का। अगर जितना इस समय आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं ना, उतना ही कहने के इस इंसान के अंदर आपको लेकर ऑब्सेशन करने की क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, उतना ही आपके लिए प्यार की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ मेमोरीज बनाई हैं। इस इंसान ने आपके साथ वो पल बिताए हैं जो इसके जिंदगी भर की यादगार पल, कहने को उन पलों को याद करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये इस समय देखा जाए दोनों के बीच में एक डिटैचमेंट है, दोनों के बीच में एक नो कॉन्टेक्ट जोन है। लेकिन आपकी फोटोज को देखना, आपकी वॉइस नोट्स को सुनना, आपकी पुरानी मेमोरीज को याद करना, वीडियोस देखना आपकी, कहने के वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ चलती हुई यहाँ क्लियरली शो कर रही है। और यहाँ पे चीज समझा दूं, ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है। रिसेंट में ही आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा भी हुआ है, झगड़ा भी कमिटमेंट को लेके हुआ है कि आप ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन आप उससे कमिटमेंट चाहने की जगह कहते हैं कि कमिटमेंट मांग रहे हैं, लेकिन ये इंसान इस समय आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपने इससे झगड़ा भी करा है, बहुत कुछ आपने बोल दिया है जो इंसान अपने ईगो पे लेके बैठ गया, जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान इस समय आपसे बात नहीं कर रहा है आपके पार्टनर, और आपको हर जगह से इसने ब्लॉक भी कर दिया। और ब्लॉक करने के बाद आपके अंदर ना उसको लेके एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस इतना बढ़ता जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हो। अब आपको कहने का पछतावा हो रहा है कि मैंने जरूरत से ज्यादा इसे बोल दिया, मुझे थोड़ा समझना चाहिए था, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं। देखो यहाँ पे कार्ड भी क्या निकला है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। ये इंसान जानते हैं ना चाहते हुए भी इस समय आपसे अलग हो रहा है, क्योंकि जो प्रेशर आप इसके ऊपर बना रहे हो ना, रिजिडनेस अपना दिखा रहे हो, वो प्रेशर भी झेलने के लिए रेडी नहीं है ये। इसके मन में आपको लेके प्यार बहुत है, कमिटमेंट इसने बहुत सारे करे, आपको सारे कमिटमेंट भी पूरे करेगा, लेकिन इसको थोड़ा समय चाहिए। भले आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो चाहे नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, जो इसने कमिटमेंट आपको करे है ना, कमिटमेंट हर हाल में आपके पूरे करेगा। लेकिन क्योंकि जानते हैं आपके पार्टनर जब से आपसे दूर हुए हैं ना, इसके मन में आपको लेके एक पॉजिटिव नेचर भी बहुत ज्यादा आ रहा है, ओवर प्रोटेक्टिव नेचर होता है ना, वो चीज दिखाई दे रही है। इसको मन में क्या लगता है कि आपसे दूर जाने पर ये ना हो कि आपके घर वाले कहीं जबरदस्ती शादी किसी और से ना कर दें, भले आप एक्स्ट्रा मैरिटल में अफेयर में चाहे नॉर्मल रिलेशनशिप में हो। इसके मन में आपको लेके इस समय इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती हुई दिखाई दे। हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे कहीं स्टॉक भी करते हैं, भले से आपको ब्लॉक कर रखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको स्टॉकिंग एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन आपको लेके काफी प्रोटेक्टिव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बंदा प्यार आपसे बहुत करता है, आपको धोखा नहीं देगा किसी भी हाल में, इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूँ। साथ में कार्ड निकले हैं मैजिशियन का। जानते हैं आने वाले समय में एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपके सामने आ सकता है। ये इंसान आपको, जिसे कहता है ना कि वादा कर सकता है जिंदगी भर साथ रहने का, लेकिन उस समय वादा करते समय आपसे थोड़ा समय मांगेगा। ये एक हो सकता है जैसे होता है कि नॉर्मल एक कोर्ट मैरिज करना, एंगेजमेंट करना, वो करके थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन शादी के लिए भी समय मांगेगा। प्यार बहुत करता है। अगर ये आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो ये इंसान वहां से हो सकता है इसने डाइवोर्स फाइल कर भी रखा हो, लेकिन डाइवोर्स में डिले चल रहा है, क्योंकि डाइवोर्स के समय में एलिमनी होती है, मेंटेनेंस मांगा जाता है, उस समय काफी लोग ना उस चीज को फायदा उठा के मुंह कहते हैं मुंह खोल के पैसा मांगना, कहने की वो चीज दिखाई दे रही है। लेकिन इस समय आपके पार्टनर उस लेवल पे नहीं है, इसको समय चाहिए अपना पुराना जो रायता फैला हुआ पूरा रायता समेटने में। और अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है, सिंगल रिलेशनशिप में, तो इसको थोड़ा समय चाहिए अपने फैमिली में आपके बारे में बात करने के लिए। लेकिन ये इंसान प्यार बहुत करता है, ये इंसान कहीं जाएगा नहीं, धोखा नहीं देगा आपको किसी भी हाल में। लास्ट में सन का एनर्जी निकली है। आपको चीज समझा दूं मैं आपको, जो इसने वादे करे हैं ना आपसे, ये वादे हर हाल में आपसे पूरे करेगा, लेकिन इसको थोड़ा समय दे दो। प्यार बहुत करता है, पॉजिटिव नेचर भी है, लेकिन जो आपको थोड़ा रिजिड नेचर इसकी तरफ आ रहा है ना, जो थोड़ा एक एटीट्यूड वाला, एक थोड़ा प्रेशर डालने वाला जो नेचर आ रहा है, वो कहीं ना इसको दूर कर रहा है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इस इंसान के मन में आपको लेके प्यार, अफेक्शन, केयर, वो चीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी लाइफ में जानते हैं एक आप ऐसे इंसान हो जो कि इसके लिए लॉयल भी हो, केयरिंग भी हो, प्यार भी करते हो, इसके साथ एज ए पिलर की तरह भी खड़े रहते हो। तो इंसान किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाएगा। शादी के वादे कर रहा है, शादी करेगा जरूर, हर हाल में करेगा। भले आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ये इंसान वहां से डाइवोर्स देकर आपसे शादी करेगा। अगर आप नॉर्मल रिलेशनशिप में हो तो इसने जो वादे करे शादी के, कमिटमेंट कर रखे हैं, वो कमिटमेंट भी हर हाल में पूरे करेगा ही करेगा। लेकिन थोड़ा पेशेंस, थोड़ा समय चाहिए। ये इंसान कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, आपको धोखा किसी भी हाल में नहीं देगा।
तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।